क्या कभी सोचा है कि प्यार इतना गहरा, इतना ज्यादा हो सकता है कि वो मौत की सरहदें भी पार कर जाए। इस कहानी में हम एक ऐसी ही प्यार की गहराइयों में उतरेंगे, जो प्यार नहीं बल्कि एक ऐसा मोह बन गया जो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। देखिए, इस कहानी की शुरुआत किसी खूबसूरत सुबह से नहीं, बल्कि रात के उस एक खौफनाक पल से होती है। यही वो पल है जो एक ऐसे साए की नींव रखता है जिसकी जड़ें सिर्फ दुख में नहीं बल्कि एक बहुत गहरे भावनात्मक लगाव में हैं। अब देखिए, इस कहानी के असली डर को समझने के लिए हमें इसकी जड़ को समझना होगा, और वो जड़ है मोह। ये सिर्फ प्यार नहीं है, ये एक ऐसा गहरा दुनियावी लगाव है जिसके बारे में माना जाता है कि वो आत्माओं को यहीं हमारी दुनिया में फंसाकर रख सकता है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं और सबसे पहले समझते हैं इसकी भावनात्मक नींव को। ये कहानी है देवगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में बसे एक दुखद लव ट्रायंगल की। तो कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं। आदित्य, जो संजना से प्यार करता है, संजना, जो आदित्य से प्यार करती है, और फिर है श्रुति, संजना की छोटी बहन, जिसकी शादी आदित्य से तय हो चुकी है। यहाँ प्यार, त्याग और कर्तव्य का एक क्लासिक जाल बुना हुआ है। और कहानी में टकराव तब अपने चरम पर पहुंचता है जब संजना को एक दिल तोड़ने वाला सच बताना पड़ता है, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही बहन श्रुति को, जिसका भविष्य अब आदित्य से जुड़ चुका था। और यहाँ श्रुति एक ऐसा बलिदान देती है जिसे सुनकर दिल भर आता है। वो अपनी खुशियों को पीछे रखकर अपनी बहन के लिए रास्ता बना देती है, और आदित्य से बस एक ही वादा लेती है कि वो संजना को कभी टूटने नहीं देगा। एक ऐसा वादा जो आने वाले कल पर बहुत भारी पड़ने वाला था। शादी के बाद 3 साल तक उनकी जिंदगी किसी सपने जैसी थी। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन हर सपने का एक अंत होता है, और इनका अंत हुआ एक ऐसे दुस्वप्न में जिसने आने वाले खौफ की जमीन तैयार कर दी। अब यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि कैसे यह दुख एक ऐसे भयानक साए में बदल जाता है जो अब उस घर की दीवारों में बसने वाला है। पहला इशारा कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है वहीं मिलता है जहां सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। अंतिम संस्कार की चिता पर एक ऐसी अजीब घटना होती है जो वहां मौजूद लोगों के दिलों में पहला खौफ पैदा कर देती है। और ये डर उसी रात घर आ जाता है जब आदित्य को रसोई में संजना का एक धुंधला सा साया दिखाई देता है। इसके बाद तो अजीब घटनाओं का एक सिलसिला ही शुरू हो जाता है। एक दिन जब आदित्य घर लौटता है तो देखता है कि मेज पर गर्म चाय उसका इंतजार कर रही है, और वो भी तब जब श्रुति घर पर थी ही नहीं। लेकिन शायद सबसे डरावना पल तब आता है जब वो घर में बिल्कुल अकेला होता है। दाढ़ी बनाते हुए उसे आईने में अपने ठीक पीछे संजना की एक झलक दिखती है, पर जैसे वो पलटता है वहां कोई नहीं होता, बस एक अजीब सी ठंडक। और अब कहानी का वो सबसे भयानक मोड़ आता है जहां वो साया अब सिर्फ घर की दीवारों में नहीं बल्कि किसी के शरीर में अपना घर बना लेता है। ये कब्जा, जानते हैं, एक झटके में नहीं होता, नहीं, ये बहुत धीरे धीरे एक एक करके होता है। पहले श्रुति अनजाने में संजना की तरह मुस्कुराने लगती है, फिर वो ऐसी बातें बताने लगती है जो सिर्फ आदित्य और संजना जानते थे, और आखिर में वो संजना के ही रूप में संजना की ही आवाज में बात करना शुरू कर देती है। अब जरा आदित्य की हालत सोचकर देखिए। उसके सामने एक ही चेहरा है, पर उसमें 2 लोग हैं। एक तरफ मासूम श्रुति जिसे कुछ पता ही नहीं, और दूसरी तरफ उसे कंट्रोल करने वाली संजना की आत्मा, जो अब पहले से कई ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। आखिरकार जब आदित्य हिम्मत करके उस आत्मा का सामना करता है तो उसे एक ऐसा जवाब मिलता है जो उसके पैरों तले जमीन खिसका देता है। वो आत्मा साफ साफ कह देती है कि अब श्रुति का शरीर उसका है, और आदित्य भी। और यहीं से आत्मा की मांगे शुरू होती हैं। पहले तो अजीब, फिर नामुमकिन, और आखिर में एक ऐसी मांग जो साबित कर देती है कि अब ये प्यार नहीं बल्कि एक जानलेवा पागलपन बन चुका है। श्रुति अब गर्भवती है और आदित्य की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। उसे यह एहसास हो जाता है कि वो इस अंधेरे से अकेले नहीं लड़ सकता, और यही एहसास कहानी को उसके सबसे भयानक और निर्णायक मोड़ पर ले आता है। इसी हताशा में वो मदद के लिए पहुंचता है एक जाने माने तांत्रिक बाबा सुदर्शन नाथ के पास। बाबा एक ही नजर में समस्या की जड़
और उससे जुड़े जानलेवा खतरे को पहचान लेते हैं। बाबा बताते हैं कि इस आत्मा से मुक्ति के लिए एक खास अनुष्ठान करना होगा और उसके लिए चाहिए कुछ बहुत ही अजीब और प्रतीकात्मक चीजें, जिनमें से हर एक का मकसद संजना के सांसारिक मोह के धागों को एक एक करके काटना था। लेकिन क्या वो आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली थी? बिल्कुल नहीं। अनुष्ठान के दौरान वो श्रुति के शरीर से ही वापस लड़ती है। उसकी आवाज में प्यार और गुस्से का एक ऐसा भयानक मेल होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। लड़ाई तो जैसे तैसे जीत ली गई, लेकिन कहानी का अंत कोई सुकून नहीं देता, बल्कि वो एक ऐसा स्थायी जख्म छोड़ जाता है जो शायद कभी नहीं भरेगा। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना सच सामने आता है बाबा सुदर्शन नाथ की एक अंतिम चेतावनी में। वो कहते हैं कि मोह में फंसी आत्मा से असली जीत कभी हासिल नहीं होती, वो बस सो जाती है। परिवार वो भर छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन आदित्य के जहन में एक सवाल हमेशा के लिए रह जाता है कि क्या खतरा